आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि मैं क्लास 10th की साइंस पढ़ रहा था, उसमें चैप्टर जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहा था। तो मैं बात किया था प्रकाश का परावर्तन। तो परावर्तन में मैं पढ़ूं तो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं। जब प्रकाश की किरणें किसी चमकदार सतह से टकराकर पुनः अपने मार्ग में लौट आती हैं तो प्रकाश की यही क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। तो मैं इसके आगे अगर पढ़ूं तो नियमित परिवर्तन एक आता है। चमकदार सतहों से जो परावर्तन होगा वो नियमित परावर्तन होगा, लेकिन अगर कह दिया जाए कोई खुरदरे तलों से प्रकाश का जो परावर्तन होगा अनियमित परिवर्तन होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा तात्पर्य ये है कि मैं नियम पढ़ने से पहले कैसे परावर्तन होता है इसको समझ लूं। तो मैं कह दूं कि ये मेरा जो है ये क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण अगर बात की जाए तो क्या किस लिए समतल दर्पण लगाया गया, क्योंकि इसका जो एक सतह होगा उस पर लेप लगा होगा, लाल ऑक्साइड का लेप लगा होगा, आयरन ऑक्साइड का लेप लगा होगा। तो दूसरे तल से इसमें प्रकाश का परावर्तन होगा, ये क्लियर है। तो मान लीजिए प्रकाश की आपतित किरणें, क्या प्रकाश की आपतित किरणें ये क्या हैं, आने वाली किरणें हैं। इसको मैं क्या लिखूँगा, आपतित किरणें। ठीक, आपतित किरण प्रकाश की क्या है, आपतित किरण। और ये जहाँ से मुड़ेंगी यानी रिफ्लेक्ट होंगी जहाँ से, और उसके बाद ये क्या होगी, परावर्तन होगा इसका। ये क्या होंगी, परावर्तित किरण, यानी टकराने के बाद परावर्तित क्या होगी, परावर्तित किरण। ये क्या होंगी, परावर्तित किरण। मैं ऐसा पढ़ सकता हूँ, जब प्रकाश की किरणें प्रकाश की आपतित किरणें अभिलंब पर टकराकर परावर्तन के पश्चात निकल जाती हैं, यानी कि जितना ये मेरा क्या है, अभिलंब कह सकता हूँ ना, डाला गया अवलंब अभिलंब कहलाता है। ठीक, तो ये मेरा जो होगा आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो मेरा कौन सा कोण बनेगा, आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण बनेगा। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा वो मेरा क्या बनेगा, परावर्तन कोण बनेगा। ठीक, अभिलंब और आपतित किरणें जितना कोण बनाकर आती हैं उतने ही कोण से परावर्तित किरण और परावर्तन, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच उतना ही कोण बनता है। जितना कोण बनाते हुए आपतित किरणें आती हैं उतना ही कोण बनाते हुए प्रकाश की किरणें निकल जाती हैं। तो इसी प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि पहला नियम जो होगा आपतित किरण, ठीक, प्रकाश की आपतित किरण ना कह सकता हूँ, आपतित किरण। फिर उसके बाद परावर्तित किरण, पता है ना, ये चीज़ यही चीज़ लिखा गया है, प्रकाश की आपतित किरणें, ठीक, परावर्तित किरणें तथा बीच में खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है ना, यानी कि क्या है कि नहीं है, देखो परावर्तित किरण है, आपतित किरण है ना, अभिलंब एक ही तल में है कि नहीं है। अच्छा बताओ, तल ये दूसरा तल है, ठीक है ना, तो एक ही तल में है, ऐसा संभव है ना, क्लियर है ना आपको। दूसरा नियम, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर। ठीक, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर, इसे व्यक्त करते हैं इसी से।
परावर्तन कोण, ठीक, परावर्तन कोण आर, ठीक, आपस में सदैव बराबर होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एग्ज़ाम के दृष्टि से ये दोनों क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक, एग्ज़ाम के दृष्टि से ये क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं क्रॉस के प्रवर्तन को पढ़ा, परावर्तन के नियम को पढ़ा। मैं अब पढ़ूंगा क्या, गोलीय दर्पण। क्या पढ़ूंगा मैं, गोलीय दर्पण, ठीक, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में अगर पढ़ा जाए, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके क्या कर दिया जाए, एक तल पर, जिसके एक तल पर क्या कर दिया जाए, पारे या चांदी की कलई, ठीक, पारे या चांदी की कलई, ठीक, कलई को हम क्या लिख सकते हैं, पॉलिश, क्या, पॉलिश कर दिया जाए। तो और दूसरे पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, ठीक। तो इसी प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक। मैंने लिखा क्या है, एक बार समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण कांच के एक खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक तल पर या एक पृष्ठ पर पारे या लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन दूसरे पृष्ठ से हो। इस प्रकार बने दर्पण को गोलीय दर्पण कहा जाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, इसमें अगर बात किया जाए तो पहला कह सकता हूँ क्या, अवतल दर्पण। पहला क्या है, अवतल दर्पण। दूसरा क्या है मेरा, उत्तल दर्पण। दूसरा क्या है, उत्तल दर्पण। तो मैं बात करूँगा पहले, सबसे पहले किसका, अवतल दर्पण, ठीक। किसका भी आप बात करूँगा, अवतल दर्पण। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ता हूँ, अवतल दर्पण की बात करता हूँ। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण, जिसके क्या किया जाए, उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड
लाल ऑक्साइड या पारे की कलई पॉलिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो, इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक, तो मैंने लिखा क्या, वह गोलीय दर्पण जिसके उभरे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे की कलई या पॉलिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो, इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। चाहे मैं यहाँ तक लिखूँ लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए ना, लेप कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से हो, इस प्रकार बने दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैं अगर कहूँ, ठीक है ना, तो बनाएंगे कैसे इसको, तो ये मेरा क्या है, पहली बात तो ये अगर कह दूँ तो ये मेरा है क्या चीज़, ये पूरा मेरा गोला है, कांच का खोखला गोला है। मैं इसे क्या करूँ, काट दूँ। ठीक है ना, यहाँ से मैं इसे क्या कर दूँ, काट दूँ। और उसके बाद क्या कह रहा है, काटने के बाद क्या कर रहा है, काट दिया जाए तो ये क्या बनेगा, गोलीय दर्पण। तो मैं गोलीय दर्पण में इधर से काटूंगा तो ये उत्तल हो जाएगा, इधर से काटूँ तो अवतल। ये कह रहा है क्या, उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दूँ, पॉलिश कर दूँ, यानी किससे, लाल ऑक्साइड का ना, किसका, लाल ऑक्साइड। ठीक, या किसका, पारे का, क्या किया जाए, लेप कर दिया जाए ना। और ये क्या हुआ, दबा हुआ पृष्ठ ना, क्या है, दबा हुआ पृष्ठ। इसमें इससे क्या होगा, प्रकाश का क्या होगा, परावर्तक पृष्ठ ना, यही क्या है, परावर्तक पृष्ठ। प्रकाश का क्या होगा, इसमें परावर्तन होगा, ये क्या होगा, अवतल दर्पण बनेगा। मैं इसी क्रम में बात करूंगा किसका, बात करूंगा उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में अगर बात आ जाए तो मैं उत्तल दर्पण के लिए मैं लिखूं तो यहाँ पे बात किया जाए किसका, उत्तल दर्पण का। वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके दबे ना, उसी का जस्ट अपोजिट, दबे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे का लेप कर दिया जाए तथा प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से हो, तो इस प्रकार बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। ठीक है ना। तो मैं उत्तल दर्पण के लिए सबसे पहले क्या लूँ, एक गोला लूँ, खोखला गोला। मैं क्या करूँ, इसको काट दूँ। ठीक, काटे हुए गोले का एक भाग होता है। ये क्या हुआ मेरा, पहली बात तो
दबा हुआ पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दूं ना, दबे हुए पृष्ठ से, ओह सॉरी, हाँ, दबे हुए पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड का लेप कर दिया जाए तथा उभरे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन हो, तो ये क्या हुआ मेरा दबा हुआ पृष्ठ है ना, दबा हुआ पृष्ठ। और उसके बाद यही क्या है, लेप किया हुआ पृष्ठ, लेप किया हुआ पृष्ठ। ये क्या है मेरा उभरा हुआ पृष्ठ, ये क्या है मेरा उभरा हुआ पृष्ठ। और इसी को क्या कह सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ। यहीं से इसी से परावर्तन होगा ना। तो अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो मेरे फ्रेंड्स, यदि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स माय